कि इस घोर कलयुग में कोई मौत न चकमा देश का है कि पुनर्जन्म संभव है। पहले कह रहे हो पिछले जन्म मानस रह आऊंगा और तो के जानवर रहूंगा। आओ क्या ये पुनर्जन्म भी हो जाता है। कण कण क्षण क्षण जीवन कारण उसके वेद निराले। के किसी ने पाछला जन्म और पाछला जन्म के पति पत्नी बालक बच्चे या दोस्त के हैं। आपका क्या विचार है? उसने 4 साल की उम्र में बताया कि भाई मैं पहले उस गांव में पैदा हुआ था, फिर उसके बाद उस गांव में पैदा हुआ था। तो आखिर ये कौन लोग हैं जो यमराज से भी हाथ मिला कर आ जाएगा? मेरे एक ताई लगा है, वह एक्सपायर हो गई थी, तो उसके लिए जो उसको ले जाने के लिए रेडी वो एकदम से खड़ी हो गई। ये बोल रही मेरा दलिया कड़ा दरिया है। आखिर क्या है पुनर्जन्म? कुदरत का करिश्मा या फिर विज्ञान का चमत्कार? इसके बारे में बेरा फिर भगवान हो जाएगा। अभी था जी शेर बिल्कुल और आगे भी शेर की वाला इंसान। राम राम, मैं मिताली और आज मैं आपके गैल इसे मुद्दे पर बात करने वाली हूँ जिससे सुनकर आपका मन मनू होगा कि ये बात सच हो सके हैं कि नहीं। और आज हमारे यहाँ भिवानी में हम लोग तो जानेंगे कि इनके पुनर्जन्म पर क्या विचार है। पुनर्जन्म तो होता है क्योंकि महात्मा बुद्ध ने 200 जन्मों तक अपनी योग साधना के माध्यम से उन्होंने जाना था भी मैं किस जन्म में क्या रहा हूँ। तो जी पुनर्जन्म पर अपना कोई ख्याल नहीं है, बाकी सुना है, फिल्मों में देखा है पिछले जन्म में क्या होगा। अब जैसे शादी होती है तो ये कहें भी 7 जन्म का साथ है, तो अगला जन्म शायद मेरे ख्याल से किसी ने नहीं देखा है। आओ क्या ये पुनर्जन्म भी हो जाता है। कलयुग में आपने सुना है? कलयुग में जो है रामा पीर जो है कृष्ण के अवतार रही है, वो इतिहास का अजमल कर जन्म में हुए हैं। और जो कलयुग के अंदर जो अवतार है रामदेव पीर नाम सबसे है। मैं डॉक्टर हरिकेश पंगाल मनोविज्ञान का प्राध्यापक हूँ वेस्ट कॉलेज भिवानी में। जहाँ तक मनोविज्ञान की बात है, मनोविज्ञान सामाजिकरण के ऊपर जोर देता है। एक बच्चा हिंदू परिवार में जन्म लेके हिंदुओं के कस्टम, हिंदुओं के रीति रिवाज, हिंदुओं की सारी बातें चाल चलन सीखेगा। वही बच्चा दूसरा बच्चा मुसलमान के घर में जन्म लेके उन्हीं की चाल चलन, उन्हीं के रीति रिवाज, उन्हीं के कस्टम सीखेगा। पुनर्जन्म के बारे में भी यही किंवदंतियाँ हैं। आंटी जी, आपने कहते हैं पुनर्जन्म के बारे में सुना हो या फिर ऐसी कोई बात हो, उसके ऊपर आपका क्या विचार है? भैया हमने तो ऐसा कोई विचार नहीं सुना भी जो पुनर्जन्म के बाद दूसरा जन्म होता है। ये तो ये कहते हैं भी एक बारी इंसान जन्म लेता है, दोबारा जन्म नहीं लेता है। तो आपका क्या ख्याल है? आप पहले कह रहे हो पिछले जन्म में? मानस रह आऊंगा और तो के जानवर रहूंगा। इसके बारे में बेरा फिर भगवान हो जाएगा। थोड़ी सी कि एक हमारे पड़ोस की एक घटना है कि मेरे एक ताई लगा है, वह एक्सपायर हो गई थी, तो उसके लिए जो सब कुछ रेडी कर दिया था उसको ले जाने के लिए, तो वो कुछ देर बाद उसको ले जाने के लिए रेडी वो एकदम से खड़ी हो गई। कि बोल रही मेरा दलिया कड़ा दरिया है। तो इतनी देर में वो उठ ली, वो मर गई थी। तो फिर उठी तो उसने बताया कि मेरी जगह कोई और जाना था। जब कोई किसी का काम अधूरा रह जाए और परमात्मा की मर्जी हो कि वो पूरा हो तो उसने पूरा होने तक कोई नहीं रोक सकता। इसका दूसरा जन्म ईसाई कोई अधूरा काम पूरा करने खातिर होया है। गाये बगाए कितने ऐसे प्रकरण आते हैं कि भाई फलाना गांव में एक बच्चा पैदा हुआ था, उसने 4 साल की उम्र में बताया कि भाई मैं पहले उस गांव में पैदा हुआ था, फिर उसके बाद उस गांव में पैदा हुआ था। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय है, जब तक मैं किसी चीज़ के बारे में व्यक्तिगत रूप से मिल ना लूँ तब तक उसके बारे में अपनी धारणा नहीं बनाता। मैं ले में था, तो वहाँ पे जब किसी की डेथ होती है तो वो बुलाते हैं, तो उनके जो लामा जी होते हैं बुद्धिस्टों के, तो वो ऐसा बताते हैं कि ये अगले जन्म में ये बनेगा, और फिर वो अपने तरीके से बताएंगे इसको क्या करना है, इसको ज़मीन में दबाना है या इसको जलाना है, कितने दिन बाद इसका अंतिम संस्कार करना है। तो आपका क्या ख्याल है कि आप पिछले जन्म में कह रहे हो? अभी था जी शेर बिल्कुल और आगे भी शेर की वाला इंसान में कोई वो नहीं। तो आपको लगता है कि आगे भी आप शेर बनोगे? शेर बना जी। मैं मिनिस्टर बनना चाहूंगा। उराली समस्या को निगाड़ सुलझन मारी पुनर्जन्म वाली कड़े इतनी भड़क ले लिया। आपका ख्याल था ना ये कह रहे होंगे पहले जन्म में? इन हरकतें देखी तो कॉमेडी नहीं पाऊंगा मैं। आज कलयुग है, वो काल पुरुष का ही पसारा है। आज कोई आदमी धर्म के ऊपर नहीं है। इसी बात को मैं पुनर्जन्म के साथ जोड़ूंगा कि अगर एक योनि में आके आपने अच्छे कर्म नहीं कमाए तो कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरी योनि आपको अच्छी मिलेगी। यही काल पुरुष का भी सवाल था दयाल पुरुष से कि अगर आपने इतना कह दिया और जीव ये समझ गया कि भाई मैं अच्छे कर्म नहीं करूँगा तो मेरे को बुरी योनि मिलेगी, तो कोई भी बुरा कर्म नहीं करेगा। तब सतपुरुष ने कहा था किसी भी योनि में किसी जीव को
अपना पिछला जन्म याद नहीं रहेगा, और दूसरा जिस योनि में वो जन्म लेगा उस योनि को सर्वश्रेष्ठ योनि मानेगा। ये एक काल चक्र है जो एक जीव एक से दूसरी योनि में, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, 17वीं 18वीं, ये पुनर्जन्म का जो संत महात्मा और गीता का जो उपदेश अपना दे रहे हैं उसके अनुसार अगर हम बात करें तो पुनर्जन्म शाश्वत है, सत्य है। और जिस तरह मतलब गाँव में जिस तरह कोई मर जाए तो मरण पहले जिस तरह कोई निशानी लगा देते कि भी लगा कर हो जाए कि बिना अगली बार अगर जन्म ले होगा तो बेरा पड़ जाओगा क्यों मार। ऐसा तो जब बच्चे जन्म लेते हैं उन पे भी कई बार निशान आ जाता है। रेत डालकर और उसके ऊपर ताहरा रखते हैं। जब दिन होते हैं ना, जैसे 13 दिन हो गए, उससे वो उठाते हैं किस चीज का पंजा है, वो उससे फिर अंदाजा लगाते हैं बूढ़े आदमी, अभी ये तो इस जोनी में गया। भाई मेरे दादा का आया था टैट के नीचे, वो ताहड़ा में पक्षी का पंजा था। हाँ, सागी दादा का भाई किसी अगर ना होगा कईया को नहीं आवे, मगर जिस जो है ना पूरी उम्र कर की जा है ना उसका आवा, अकाल मृत्यु मरे उसका को नहीं आवा। बहुत गणे लगाते हैं, अगला जन्म ले जब भी पाओ वो निशान। ये तो पता नहीं, लोगों की मान्यताएं हैं, उसको हम गलत भी नहीं करते, क्योंकि कुछ न कुछ इस प्रकार का होता है। भाई वो किस योनि में गया है तो कुछ न कुछ उसके पद चिन्ह, पैरों के निशान आएंगे, पता नहीं कोई लोग देखते हैं नहीं देखते हैं। ये पुरानी मान्यताएं हैं और पुरानी मान्यताएं अपना में सही भी। ये तो जब बच्चा जन्म होता है तब कई बार ऑपरेशन से भी आ जाते हैं, कई बार हेरिडिटिकली भी आ जाते हैं, जैसे मोल है, ये जो तिल हमारे माथे के ऊपर होते हैं, या कई जो लहसुन के निशान होते हैं। और आपका ख्याल था आप पहले जन्म में के रहे होगे? क्या कह सकते हैं, अच्छे रहे होंगे जब अब तक अच्छी जिंदगी है तो। हाँ, चिड़िया हो सकता है। मेरा विचार यही है, अगर मैं पिछला जन्म अगर लूँ तो चिड़िया का ही लूँ, क्योंकि उसमें हमेशा आज़ादी होती है, इंसान आज़ाद रह सकता है। गीता में भी यही लिखा है, आत्मा तो कभी मरती नहीं है, शरीर है वो बोला, जैसे नहा के कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर बदल लेती है। क्योंकि संत महात्माओं की वाणी को हम नहीं झुठला सकते। हो सकता है कि संत महात्माओं ने इस जीव को चेताने के लिए, ताकि जीव सही रास्ते पे चले, उन्होंने ये भय की, ये एक वाणी ऐसी रची कि जिसके कारण लोग डरें कि अगले जन्म में हो सकता है तेरे को कोई नीची योनि मिल जाए, तो तू सत्कर्म करा, तू अच्छे कर्म कर। लेकिन किसी भी दृष्टिकोण से हर किसी का प्रयास, चाहे विज्ञान हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे धर्म हो, सबका प्रयास ये है कि इंसान अच्छे कर्मों की तरफ प्रवृत्त हो, बुरे कर्मों से बचे। और पुनर्जन्म, मैं कहता हूँ कि विज्ञापन आता है ना कि दाग अच्छे हैं, कई दाग अच्छे हैं, तो वही चीज़ है। अगर किसी चीज़ से डर के, अगर पुनर्जन्म के भय से अगर इंसान अच्छे काम करता है तो ये भय अच्छा है। थक गए रे। ये थे ब्याणीवाला के पुनर्जन्म पर विचार। ईब सुन लो एक महत्वपूर्ण बात, इन्ने सारे रहस्यमयी सवालों से जुड़ी एक फिल्म चलन लग रही है स्टेज ऐप पे, जिसका नाम है पुनर्जन्म। उसके अंदर एक 12 साल का बालक दावा कर रहा है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और वो अपने पाछले जो परिवार वाले हैं उन्हें जाना है। तो जल्दी से जल्दी स्टेज ऐप डाउनलोड करो और देखो पुनर्जन्म सच या छलावा। राम राम।